सो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं एनएटी टाइप क्वेश्चन के पास। सो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है क्या कि a tire is filled with nitrogen gas at 35 psi. Don't worry about the units, जो भी यूनिट्स है उसको वैसी की वैसी ही रहने दो, ठीक है। तो टायर प्रेशर हमें कितना दे दिया है भाई 35 psi। आधे लोग तो ना ये यूनिट्स देख के क्वेश्चन छोड़ देते हैं भाई, तो आप लोगों को वैसा नहीं बनना। टेम्परेचर कितना है भाई 300 केल्विन। कहता है टायर कैन एक्सर्ट मैक्सिमम प्रेशर, है ना, कितने तक वो सहन कर सकता है बिफोर एक्सप्लोडिंग और बिफोर बर्स्टिंग 40 psi, ठीक है। तो दैट इज P2 कितना है भाई 40 psi है। तो किस टेम्परेचर पे टायर जो है बर्स्ट हो जाएगा अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए। सो आप सबको पता है क्या रिलेशन है P1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 अपॉन में T2। तो सिंपल T2 क्या हो गया P2 into T1 divided by 35, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे एग्जैक्टली तो आपकी वैल्यू जो है ना, जब आप इसे एग्जैक्टली सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 342.85, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। ध्यान रखना अप्रोक्सीमेशंस मत करना यहाँ पे एनएटी टाइप क्वेश्चंस में अंटिल एंड अनलेस आस्क्ड। अगर आपको बोला है नियरेस्ट इंटीजर में बताओ तो आप 343 लिख देना, अदरवाइज पूरा कैलकुलेशन जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 वाज आल्सो एन इजी क्वेश्चन। कह रहे कि 0.154 मोलैरिटी क्रोमेट कैन कन्वर्ट 40 ml of 0.25 मोलैरिटी S2O3 2 नेगेटिव टू SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। अब आपको मेन यहाँ पर क्या देखना है कि CrO4 2 नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है, CrOH4 नेगेटिव इसमें कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट इज +6, यहाँ पर +3, कितने का चेंज आया 3 का। सो यहाँ पर n फैक्टर कितना है भाई 3। अगर हम देखें S2O3 2 नेगेटिव से जब SO4 2 नेगेटिव बना तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +2, यहाँ पर क्या है +6, तो कितने का चेंज आया 4। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 2, तो कितने का चेंज हो गया भाई मेन n फैक्टर कितना हो गया इस रिएक्शन के लिए 8। सो इस चेंज के लिए n फैक्टर इज 3, इस चेंज के लिए n फैक्टर इज 8। तो हमें क्या करना है दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट कंपेयर करते हैं N1V1 इक्वल टू N2V2। तो कितनी मोलैरिटी है इस क्रोमेट की 0.154 इनटू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर कितना है 3, वॉल्यूम इज अननोन, और कितनी मोलैरिटी है इस S2O3 2 नेगेटिव की 0.25, इसका n फैक्टर कितना है 8 एंड कितना वॉल्यूम इसका न्यूट्रलाइज हुआ 40। तो यहां से जब आप सॉल्व करेंगे है ना तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी एग्जैक्ट वैल्यू तो 173.16 समथिंग आएगी, बट क्योंकि साफ साफ मेंशन है रिपोर्ट योर आंसर टू नियरेस्ट इंटीजर, तो नियरेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 173 ml। सिंपल, ठीक है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं था बिल्कुल भी ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 के पास अगर हम चले तो 23 में कह रहा है log k वर्सेस 1/t के ग्राफ का स्लोप -10,000 है। सो आर्हेनियस इक्वेशन हम सबको याद है k = a e raised to power -ka/rt। तो अगर हम log लेते थे है ना, log में इसकी इक्वेशन क्या होती थी log k = log a minus ea by 2.303 r और ये 1/t। तो जब log k वर्सेस 1/t का ग्राफ है तो इस स्लोप कितना है -ea by 2.303 r। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्लोप, स्लोप कितना है -10,000, ठीक है। इसका मतलब ea अपॉन 2.303 r by r की वैल्यू क्या हो गई 10,000 आ गई थी। अब क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, अब हमें आगे पहले तो ये चीज पता लगानी थी, फिर बाद में कह रहे हैं कि एक रेट कांस्टेंट है ना, कह रहे हैं कि 500 केल्विन पे जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है 10⁻⁵ है, फिर कह रहे हैं कि 10⁻⁴ रेट कांस्टेंट किस टेंपरेचर पे होगा। तो यहां पर हमें log k2/k1 is equals to ea by 2.303 r 1/t1 minus 1/t2 ये वाला रिलेशन यूज करना है एंड ea by 2.303 r की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है क्या जो भी आप रेट कांस्टेंट ऊपर लिखेंगे
है ना, जिस पे ये है उसका उल्टा, मतलब ये 2 है तो ये वाले के लिए, ये रेट कांस्टेंट इस वाली कंडीशन के लिए, इसकी वैल्यू कितनी है भाई 10,000, 1 अपॉन, है ना, ऊपर वाला हमारे तो ये पीछे वाला होगा, तो ये टेम्परेचर अननोन है और ये टेम्परेचर कितना हो गया भाई 500 केल्विन। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना, ये क्या हो गया log 10, log 10 कितना होता है 1। ठीक है, तो बड़ा इजी है इसको सॉल्व करना। जब आप इसे सॉल्व करेंगे और देखो ना क्वेश्चन में बोला हुआ है नियरेस्ट इंटीजर में आपको आंसर करना है, तो एग्जैक्ट टेम्परेचर आएगा 526.31 केल्विन, नियरेस्ट इंटीजर क्या है 526। ठीक है, तो ये भी काफी इजी सा क्वेश्चन था भाई। ठीक है ना, सिंपल सा ही था, कुछ भी ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा, इवन टाइम कंज्यूमिंग भी हम नहीं बोलेंगे बहुत ज्यादा, इतना टाइम तो है, कुछ कुछ क्वेश्चंस पे लगना बनता ही है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के पास अब हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या कि भाई SF6, एक है BF3, एक है PCl5 और एक है SiCl4। हमसे पूछा है किस किस कौन कौन इनर्ट होंगे टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस। सो हाइड्रोलिसिस होने की कंडीशंस क्या होती है ना, वो कंडीशंस को आपको ध्यान रखना है। तो हाइड्रोलाइज होने की कंडीशन ये है कि जो सेंट्रल एटम हो उस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो, सेंट्रल एटम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो, वो हर केस में है ना, सेंट्रल एटम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हर केस में है। नेक्स्ट कंडीशन क्या होता है, द अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स, या फिर एक मैक्सिमम कितने बॉन्ड्स फॉर्म कर सकते हैं वो भी हमें ध्यान रखना है। सिलिकॉन के पास वेकेंट 3d ऑर्बिटल है, ये हाइड्रोलाइज हो सकता है। फास्फोरस यहाँ पर 5 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, 6 फॉर्म कर सकता है, इसके पास भी अवेलेबिलिटी है वेकेंट ऑर्बिटल्स की, जिसके थ्रू ये अपने जो हाइड्रोलाइज हो सकता है। बोरॉन sp2 हाइड्रोलाइज है, एक ऑर्बिटल अवेलेबल है। SF6 बात की अगर हम बात करें, 6 बॉन्ड्स ही फॉर्म कर सकता है मैक्सिमम, 7 बॉन्ड्स फॉर्म करना यहाँ पॉसिबल नहीं है, इस वजह से इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, इट विल बी इनर्ट टुवर्ड हाइड्रोलिसिस। तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर, है ना, आंसर क्या आ गया 1। ठीक है, इंटीजर टाइप है। अगला कह रहा फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन 1 मोलर aqueous solution of an electrolyte A2B3 which is 60% ionized। ठीक है भाई, A2B3 है, किस तरीके से आयनाइज होगा भाई, हम बाय डिफॉल्ट ये एज्यूम करते हैं कि ये कुछ इस तरीके से आयनाइज होगा, 5 पार्ट्स में आयनाइज हो रहा है, तो I क्या हो जाएगा 1 + 4 अल्फा, है ना, क्या फॉर्मूला होता है I का, I = 1 + n - 1 अल्फा। आपको बता दिया भाई 60% डिसोसिएट हो रहा है, 60% मतलब 0.6, तो कितना I की वैल्यू हो गई 3.4। डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू क्या होता है I इंटू केबी, है ना, डेल्टा टीबी क्या है I इंटू केबी इंटू एम, मोलैरिटी कितनी है 1। ठीक है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे डेल्टा टीबी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.76। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बताओ, तो टीबी कितना आ जाएगा 1.76 प्लस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पानी, तो 373.15। और क्वेश्चन में साफ साफ बोला हुआ है नियरेस्ट इंटीजर के हिसाब से आपको आंसर बताना है, तो ये 1.76, तो ये कितना हो जाएगा देखो 374.91, राइट, तो 374.91 हो जाएगा, which will be nearest integer क्या हो गया भाई 375, इजी है ना। तो 25th या जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन था इसका आंसर क्या हो गया भाई 375 केल्विन। चलो जी, ठीक है, इजी सा था। ओके, जो भी क्वेश्चन मैं स्पीड में इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई हो आप फटाफट से उस पे पहुंच जाए। ठीक है, यू कैन ऑलवेज पॉज द वीडियो, है ना, इसका यही फायदा है। तो कह रहा है NH2Cn प्लस 3/2O2, है ना, गिव्स क्या कह रहा है भाई CO2 गैस प्लस N2 गैस प्लस पानी जो है वो लिक्विड स्टेट में है। डेल्टा U गिवन है, डेल्टा H पूछा है, डेल्टा H क्या होता है भाई, डेल्टा U
-742.14 प्लस डेल्टा एनजी आर की डेल्टा एनजी कितना, 1 मोल गैस की फॉर्म, 1 मोल गैस की फॉर्म 2 और ये 1.5, तो क्या आ गया 2 - 3/2 इज हाफ, है ना। तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा एनजी आर 8.314। यहां पर स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, क्या इसके यूनिट्स किलो जूल है और आर की ये जूल वाली यूनिट है, तो किलो जूल के लिए 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना। आर इनटू टेम्परेचर कितना गिवन है क्वेश्चन में, 298 केल्विन, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, है ना, तो ये इतनी मुश्किल कैलकुलेशंस तो है नहीं है सच, ठीक है। तो जब ये वाली कैलकुलेशन करके ना 1.238 समथिंग वैल्यू आती है, ठीक है। तो जब आप इन दोनों को ऐड अप करेंगे और क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है नियरेस्ट इंटीजर, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो -740.9 वैल्यू आ रही है। नियरेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा भाई, -740 नियरेस्ट इंटीजर, ठीक है। तो आप देखो आसान सा था, है ना, ये तो सब्जेक्टिव के जैसे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं ना, उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं भाई, जैसे सब्जेक्टिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। तो बिल्कुल भी इस बार एक दो क्वेश्चंस अगर हम इग्नोर कर दें, कुछ लेवल ऐसा था ही नहीं पेपर का, ठीक है। तो 27th क्वेश्चन भी इसी टाइप का क्वेश्चन है भाई, क्या है ये, कहता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaBr हमें आइडेंटिफाई करनी है। क्या क्या गिवन है, Na से Na+ बनाने में जो एनर्जी इन्वॉल्व है वो गिवन है, कितनी है भाई, 495.8। और क्या गिवन है, ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी हमें गिवन है, Br नेगेटिव बनाने वाली कितनी है भाई, -325। आगे का कह रहा है, कहता है लैटिस एंथैल्पी ऑफ NaBr दे दी। भाई लैटिस एंथैल्पी क्या होती है ना, या फिर हम ऐसे बोले कि Na पॉजिटिव और Br नेगेटिव, है ना, Na पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव जब ये कंबाइन होके NaBr सॉलिड फॉर्म करेंगे तो इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी कितनी है भैया, -747 किलो जूल पर मोल। ओके, अब हमसे क्या पूछा हुआ है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaBr। अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaBr क्या होगा भाई, NaBr किस किस से मिलके बना है, सोडियम सॉलिड से मिलके बना है, प्लस में हाफ ऑफ ब्रोमीन लिक्विड से मिलके बना है, ठीक है। तो भाई ये हमें जो पूरी की पूरी रिएक्शन है वो हमें गिवन है ना। अब हमें क्या देखना है कि ये तो हमें राइट साइड चाहिए, इसको तो एज इट इज का एज इट इज हमें यूज करना ही है इसको। और देखो ना 1 2 एंड 3 इन तीनों को जब हम ऐड कर दोगे, देखो ये और ये एक ही चीज है भाई, आप हाफ ऑफ Br2 करके एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके ये बनाओ या सिंपल कर दो, एक ही बात है। तो जब हम 1 2 3 इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास इस रिएक्शन की एंथैल्पी आ जाएगी। सो दैट इज हमें दिस माइनस दिस प्लस 495.8, जस्ट ये वाला काम करना है, कोई भी टेंशन नहीं, ठीक है। सो आंसर में साफ साफ पूछा हुआ है नियरेस्ट इंटीजर है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे और नियरेस्ट इंटीजर चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, -576, ठीक है। मुश्किल नहीं था, इजी सा क्वेश्चन था भाई ये। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास, क्रोमेटोग्राफी वाला क्वेश्चन है भाई, है ना। अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं, क्रोमेटोग्राफी वाला क्वेश्चन है और इस क्रोमेटोग्राफी में हमसे क्या पूछा हुआ है, रिटार्डेशन फैक्टर और आरएफ फैक्टर। आरएफ फैक्टर क्या होता है कि भाई जो बेस लाइन है, ये जो बेस लाइन है इससे जो हमारा सब्सटेंस है उसने कितना मूव किया, सब्सटेंस जो भी हमने लिया उसने कितना मूव किया डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट ने कितना डिस्टेंस मूव किया। तो जो भी ये डिस्टेंस y है, जो भी ये डिस्टेंस x है, तो x अपॉन y हमें चेक करना होता है, ठीक है। तो a ने कितना डिस्टेंस देखो बेस लाइन से मूव किया 2 सेंटीमीटर, सॉल्वेंट ने कितना मूव किया, देखो B भी एक अलग सब्सटेंस है, B ने कितना डिस्टेंस मूव किया 4 सेंटीमीटर और सॉल्वेंट ने कितना डिस्टेंस मूव किया आप देख सकते हैं 5, तो 2/5 कितना हो गया भाई 0.4, सिंपल इतना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के पास अब हम चलते हैं, ये भी वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन था।
कहते हैं कि भाई एल्काइन है हमारे पास या इथाइन है हमारे पास, इसमें हमने रेड हॉट आयरन देखते ही आपके दिमाग में बेंजीन बन जानी चाहिए भाई, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर जब हम इसमें CO प्लस HCl डालते हैं एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, आपके दिमाग में गेटरमैन कोच रिएक्शन आ जानी चाहिए, है ना। गेटरमैन कोच रिएक्शन क्या थी, बेंजीन से डायरेक्टली बेंजल्डिहाइड बनाने वाली रिएक्शन। तो कितने sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 और ये भी CHO, टोटल कितने sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो गए, 7। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मिसिंग है इस पेपर में, ऑब्वियसली मेमोरी बेस्ड पेपर था, जैसे ही उन क्वेश्चंस का भी आइडिया लग जाएगा या जैसे ही ऑफिशियल पेपर आएगा तब हम बाकी क्वेश्चंस का भी डिस्कशन कर लेंगे।